जो भी किसान वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहा है, पहली बार बेड में गोबर डाला, 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद सारे केंचुए मर, कैसे केंचुए मरते हैं, उसके मरने का क्या कारण है और केंचुओं को मरने से कैसे बचाएं। जो बैग रहता है वो लगभग 40 किलो खाती आता है अपने अंदर। अगर 50 किलो 45 किलो है तो उसमें मिलावट वाला सोडा है। किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्लैक गोल्ड के बारे में। ये जो ब्लैक गोल्ड है वो हमारे फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार होने वाला है। इसका उपयोग करके किसान भाई अपने खेतों में जो अपनी गुणवत्ता वाला उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ ही आप अपना जो उत्पादन है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस ब्लैक गोल्ड के बारे में। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय करिए। मेरा नाम मदन लाल मेनरिया है। मैं बांसड़ा गांव का रहने वाला हूं और जो मेरी फर्म का नाम है लक्ष्मी वर्मी कंपोस्ट। ओके। और बाकी ये काम तो हम साल भर से स्टार्ट किया है हमने। अब धीरे धीरे हम इसमें घुस रहे हैं और अभी लगभग यूँ देख लो स्टार्टिंग ही, हमारा भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी हम हमारा प्रयास फुल कर रहे हैं इसको 100% बढ़िया बनाने का। तो एक तो जैसे आपने बताया 1 साल हो गया, तो इससे पहले आप क्या काम करते थे, आपका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इससे पहले सर एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम था। मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम आज भी है, मेरा बच्चा करता है। जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर भिंडर है, भिंडर में लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर, जो मेरी 20 साल पुरानी फर्म है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का दोनों काम है। फिर अब 3-4 साल से बच्चा संभालने लग गया तो मैं फ्री हो गया, तो मैंने बोला अब हम बेटे क्या करें। तो कुछ ये दिमाग में आया कि चलो ये वर्मी कंपोस्ट का करें, तो चलो अपना भी भला हो उन किसानों को भी भला हो, इस हिसाब से अपन ने ये काम चालू किया है। तो अभी जैसे आपने कहा ये जो फार्म है ये कितनी ज़मीन में बना हुआ है, इसका जो एरिया है उसके बारे में आप बताइए, टोटल एरिया कितना है ये? सर ये एरिया लगभग अपना 10,000-11,000 स्क्वायर फीट के करीब बना हुआ है। पूरा जो छाया है अपनी टीन सेट की, ये पूरी 10 से 11,000 स्क्वायर फीट है। फिर अपने बीच में जो गोबर खाली करने की ये जगह है, ये लगभग 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट ये जगह है। और बाकी लगभग 1 बीघा के करीब जगह की ये है पूरा। ओके। तो इसमें लगभग आपके पास कितने टोटल बेड है? हमारा सर एक्चुअली जो बेड की साइज़ होती है, रेगुलर जो नेचुरल जो साइज़ जो अपन पकड़ते हैं वो साइज़ रहती है 2.5 फीट चौड़ी रहती है, 20 फीट लंबाई रहती है। ओके। और जो हमने जो कुछ अलग से किया है, हमने वो 20 फीट वाले टुकड़े नहीं बनाए हैं। हमने क्या किया कि एक तो हमारी ये पूरी बेड लंबी ये 60 फीट लंबी है, इसमें हमने 3 भाग नहीं बनाए 20-20 फीट के। और फिर इसकी जो चौड़ाई लगभग अनुमान होती है 2.5 फीट की होती है लगभग, सब लोग बनाते हैं, पर हमने इसकी 3 फीट रखी है, ताकि इसमें क्या है कि जो अपना गोबर कच्चा गोबर भी भरे अपन उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आए और जो माल की गुणवत्ता बनती है वो बढ़िया बने, थोड़ा स्पेस मिले, तो उस हिसाब से हमने ये थोड़ा मोडिफाइड अलग से किया है। ओके। तो जैसे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपने इसकी जो बेडें बना रखी है वो आपने परमानेंट बना रखी है। हाँ जी। जैसे हम काफ़ी लोग देखते हैं, तो काफ़ी लोग जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो सिर्फ नीचे फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर सिर्फ अपनी एक ईंट रखी और उसके अंदर गोबर डाल के बेड बना के ये कर देते हैं। तो फिर आपने परमानेंट इसको? सर इसमें हमने परमानेंट इसलिए किया कि उसमें सर जो अपने गोबर की जो गुणवत्ता होती है वो पूरे, जैसे कि अपने RCC बने अपने, तो अपने पूरे जमीन के टेम्परेचर के हिसाब से रहेगा। आप प्लास्टिक पर करोगे तो उसमें गर्मी ज़्यादा होगी और केंचुए जितनी ठंडक होगी उतना आपकी खाद की क्वालिटी बढ़िया बनेगी और जल्दी बनेगी जी। तो अब जैसे कि आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करते हैं इसमें आपकी अगर कॉस्टिंग की, जब आपने बनाया तो इसमें फर्स्ट टाइम में आपको लगभग कितनी कॉस्ट इसकी टोटल लगी? सर हमने एक्चुअली ये नीचे का भी पूरा प्लेटफॉर्म जो तैयार किया वो फिर हमने 400-500 ट्रिप मिट्टी डाल के फिर उस पर रोलर घुमा के फिर उस पर अपन ने 3 से 4 इंच की पूरी RCC की छत कंप्लीट की। फिर उसमें हमने जो अपने टीन शेड के जो पाइप वगैरह खंबे लगाने थे उसमें वही उसी टाइम में वो पिलर बना दिए उसके साथ में ही किया। फिर 130 टीन सेट है, जो 18 फीट वाले टीन सेट है, 3 फीट बाई 18 वाले, ये पूरी छाया 130 उसकी है पतरे की।
इसके अलावा सर इसमें लगभग कॉस्टिंग तो हमारा लगभग यूँ तो टोटल कॉस्टिंग मिला के 30 से 35 लाख का खर्चा हुआ है। ये इन सारी चीज़ों का इन सारी चीज़ों का 30 से 35 लाख के बीच हमारा खर्चा हुआ है। तो अब जैसे हम ये देखना चाहेंगे, आप जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की आप क्या प्रोसेस, आप कैसे इसको तैयार करते हैं वो आप थोड़ा। सर हम एक्चुअली पहले स्टार्टिंग तो करते हैं खाद से, अपने गोबर से जी। जो ये अपना लगभग 6 महीना साल भर सब मिक्स गोबर है इसमें। 3 महीने का भी है, 1 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, साल भर का भी है। इसमें पूरा मिक्स गोबर है हमारा। फिर हम इसको पूरा खोद के एक बार ठंडा करते हैं जी। जैसे कि हमारा को आज ये गोबर भरना है तो अगले दिन शाम को ही हम उसको पूरा फैला देते हैं आगे। फैला के फिर उसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं, देख लेते हैं नमी कितनी है अंदर। ज़्यादा नमी भी नहीं, ज़्यादा नहीं, गोबर ठंडा होना चाहिए बिल्कुल, अपन हाथ लगाने पे गर्म नहीं लगना चाहिए। फिर उस हिसाब से देख के फिर हम क्यारी में हमारा जैसे ये क्यारी रहती है इसके टॉप बराबर हम बराबर गोबर लगाते हैं। जितनी ये ईंट लगी हुई है इसके बराबर अपन गोबर लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो अपने दूसरे बेड का भी खाद निकाला हुआ है, जो नीचे 4 या इंच 5 इंच पे केचुए रहते हैं, वो चीज़ छोड़ देते हैं हम। फिर वो पूरे उठा के हम इसके ऊपर गोबर के ऊपर डिवाइड करते हैं ताकि केचुए जो खाद बन गया उसमें से निकल के कच्चे खाद में चले जाएंगे सब। अब मैं जैसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि गोबर को आप इस तरीके से ये करते हैं, तो इतना गोबर आप कहाँ से लाते, और जो आप गोबर सेलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये गोबर हमें सही रहेगा कि हाँ इससे हम अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं? सर एक्चुअली गोबर हम पहले देखते हैं, हम किसानों के घर पे ही देखते हैं। एक्चुअली इतना गोबर तो हमारे अपने घर का भी अनपॉसिबल है, तो लगभग 35-40 ट्रिप लगते हैं हमारे महीने 2 महीने में। तो हम क्या करते हैं कि हम सर्वे करते हैं गाँव में, जैसे आजू बाजू के गांव में सब दूर घूम के कि जिसका अच्छा गोबर जो सफाई से रखे, उसमें कचरा नहीं डाले, पत्थर नहीं डाले, घास फूस नहीं डाले, वो सब देख के हम फिर उसको गोबर को सिलेक्ट करते हैं। फिर गोबर की जैसे कि हम दूसरे जो लोग खरीदते हैं जो डायरेक्ट खेत में डालते हैं, उससे हम थोड़ी रेट भी ज़्यादा देते हैं उसको, क्या कि आप गोबर क्लीन रखो। क्लीन रखने पे अपनी जो खाद की जो वर्मी कंपोस्ट की जो गुणवत्ता है वो एकदम बढ़िया बैठेगी और उसमें आपको कचरा डस्ट वगैरह वो सब साफ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस हिसाब से हम पूरा एक बार पहले देख के गोबर सेलेक्ट करके फिर खरीद के यहाँ ट्रैक्टर पे भर के फिर यहाँ लाते हैं। हाँ, अब जैसे आपने जो गोबर लिया आप किसानों से लेके आए, अब जैसे गोबर आपका ठंडा हो गया, अब जो इसमें भरने की प्रोसेस है, वर्मी कंपोस्ट भरने की जो प्रोसेस, उसके बारे में आप थोड़ा सा। सर अब हमने वहाँ से बिल्कुल ठंडा करने का प्रोसीजर आपको बताया हमने। अब हम पूरा ये गोबर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ये पूरा पोर्शन हमने कच्चा गोबर भर दिया नीचे। ये अपना बिल्कुल फ्रेश कच्चा गोबर है जो ठंडा करके बिल्कुल हाथ लगा के टच करके देखते हैं बिल्कुल ठंडा है। फिर हम यहाँ पूरा इस क्यारी के बराबर अपन पूरा भर देते हैं। यानी कि जितनी ईंट की जो अपनी साइज है, ईंट के बराबर तक हम जो ठंडा गोबर है उस गोबर को बस इसके बराबर बिल्कुल ठंडा गोबर भर देते हैं। फिर हम ये खाद उतारा हुआ क्यारी है, इसमें से इतना खाद उतारे 3-4 इंच अपन रखते हैं अंदर नीचे, इसमें सब केचुए डिवाइड हो जाते हैं। जो ऊपर से नीचे गए केचुए वो सब इसमें ये पूरा यहाँ से पलटी मारेंगे यहाँ। यानी ये जो गोबर है ये पहले जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है, उसमें से ऊपर से आपने जो वर्मी कंपोस्ट उसको निकाल लिया, और ये जो उसमें जो केचुए बचे हुए वो खाते और या इसमें अपन ऊपर पलटी देंगे तो केचुओं को खाने का चाहिए। अब ये क्या करेंगे, केचुए 5-6 दिन 7 दिन के प्रोसीजर में ये केचुए पूरे नीचे अपने कच्चे खाद में उतर जाएंगे। फिर अपन ऊपर से वापस ये खाद निकाल लेंगे। फिर वापस अपन ये से गोबर ठंडा करके वापस वो पूरा ऊपर तक अपन यहाँ तक इसका टॉप लगाएंगे। यानी कि पहले तो हमने बेड भरी, फिर इसमें से जो वर्मी कंपोस्ट पहले बन चुका था उसमें से जो केचुआ है वो केचुआ इसमें डाल के केचुए डिवाइड करने के लिए यहाँ पे अपन इसको टॉप लगा दिया। फिर वापस 10 से 15 दिन में ये खाद हमारी तैयार हो जाएगी। फिर इसको वापस ऊपर से खाद ले लेंगे, फिर कच्ची खाद का इसका वापस टॉप लगा देंगे। फिर उसके लिए अपन को लगभग 35 से 40 दिन के लिए बोरी ढांक के उसको छोड़ देंगे बिल्कुल। तो फिर मतलब वो खाद केचुआ खाते वो उसका टॉप है बिल्कुल वापस क्यारी के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल खाद खाते नीचे घुस जाएगा। अब जैसे ये इसकी प्रोसेस हो गई। अब जैसे आपने बताया कि अब जैसे भी ये हम टॉप देख रहे हैं, ये टॉप पूरा हमारा ये बेड कंप्लीट हो गया, जैसे आगे वाला ये आगे वाला बना हुआ है, ये जैसे कंप्लीट हो गया। अब जैसे आज ये आपकी कंप्लीट हुई, इसे 40, 45 या 50 दिन इसको तैयार होने में लगते हैं। 50 दिन के अंदर आप इसमें के बीच में क्या क्या काम और करेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं सर। इसका पूरा जो मैनेजमेंट है, एक तो सर पूरा मैनेजमेंट बीच में ये होता है कि अपन ने जो इसको ऊपर अपन ने बोरी डाल दी, फिर डेली एक बार इसको पानी देने का रहता है। पानी जितना ज़्यादा
भी पानी नहीं कि केचुए अंदर चल ही नहीं पाए। ओके। और पानी इतना नमी खाली जो ऊपर के जो अपन बोरी वगैरह डालते हैं बस वो गिल्ली करते हैं, ज़्यादा पानी नहीं। और फिर देख लेते हैं हल्का सा हाथ डाल के कि अंदर गोबर गर्म तो नहीं हो रहा है। ओके। ये 10-15 दिन के लिए देखना पड़ेगा अपन को, गोबर गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। गोबर गर्म पड़ा गर्म होता है, तो गर्म होता है तो केचुए मरने की शिकायत रहती है। तो अपन डेली चेक कर लेते हैं, उस हिसाब से पानी डालते हैं। ओके। तो अब जैसे बात आई पानी की, तो पानी जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में पानी ज़्यादा चाहिए, हाँ। सर्दी में कम पानी चाहिए। तो आप कौन से सीज़न में कितना पानी देते हैं, कितने टाइम में देते हैं? जैसे एक दिन हो गया, सर्दी में कितना टाइम देंगे, गर्मी में कितना टाइम देंगे, उसके बारे में बताओ। सर अभी जैसे कि बारिश का टाइम है, ओके। तो अभी बारिश के टाइम में नमी ऑलरेडी हवा में रहती है, तो जो हम बोरी गिल्ली करते हैं वो पूरा दिन नमी रहती है उसमें, तो एक बार हम पानी देते हैं उसको। वो सुबह 10-11 बजे पानी दे देते हैं, तो वो फिर अपन को 24 घंटे पानी देने की जरूरत नहीं। ओके। फिर आई बात गर्मी की या सर्दी की, तो सर्दी में पानी एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं, क्योंकि उस टाइम भी पानी बहुत उड़ता नहीं है, वो जल्दी सूखता नहीं है, तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं। फिर रही बात गर्मी की, गर्मी पे 2 टाइम पानी देते हैं हम, सुबह 8-9 बजे देते हैं, फिर दोपहर में 1-2 बजे देते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि इसमें हमारी लागत कितनी आती है। जैसे एक बेड की अगर हम बात करें, तो जैसे आप जो गोबर लाते हैं, अगर गोबर की अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो एक ट्राली जो आप गोबर लाते हैं उसमें एक तो लगभग कितना गोबर आता है और उसकी आपको क्या रेट पड़ती है फार्म तक लाने में, जिसमें कि आपकी उसकी गोबर की कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट और ट्रैक्टर का जो फ्यूल खर्च आता है वो सारे छोड़ के। सर उसमें एक्चुअली होता ही हूँ कि पहले तो हमारे जो हम गोबर जहाँ से सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर भी हम अलग अलग प्रोसीजर रहता है हमारा। जैसे कि गोबर एक्चुअली ज़्यादातर तो हम गोबर देसी गाय और भैंस ज़्यादा सेलेक्ट उनका करते हैं, क्योंकि उनका गोबर जो होता है वो बिल्कुल बारीक होता है, जो कटिंग वगैरह है वो उनकी बारीक रहती है। और दूसरी बात जो आप जो आजकल दूसरी वो गाय है अपनी नरसी गाय है वो है, उसकी थोड़ी क्वालिटी में, वो गोबर की क्वालिटी में फ़र्क भी आता है। वो नरसी गाय वाला गोबर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें अपनी खाद की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं बैठती। तो अपनी देसी गाय और भैंस का गोबर हम ज़्यादा ऐसा करते हैं। देसी गाय और भैंस के गोबर की कॉस्ट में थोड़ा हमारा वो वेरिएशन भी रहता है। वेरिएशन ये रहता है कि हम अगर बढ़िया गोबर ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 2,500, 3,000, 3,500 इस हिसाब से हमारी कॉस्ट रहती है। फिर अपन ने पूरा गोबर लिया, फिर हमारा ट्रैक्टर लगाते हैं, ट्रैक्टर से भर के लाते हैं, लेबर लगाते हैं, तो लगभग एक हमारा जो गोबर का ट्रिप आता है 5,000-6,000 के करीब हमारा कुछ की कॉस्ट बैठ जाती है। और उसमें लगभग कितना गोबर आता है? सर उसमें एवरेज यूँ रहता है कि गोबर पे किसी कहाँ का गोबर होता है जो ज़्यादा गीला होता है, कहीं का थोड़ा सूखा होता है, तो करीबन एवरेज हमारा बैठता है कि 20 से 22 क्विंटल है, 18 क्विंटल है, 20 क्विंटल एक ट्रिप में आ जाता है, गोबर आता है। और उस एक ट्रॉली गोबर से लगभग कितनी बेड आप एक बार में भर सकते हैं, एक एवरेज? सर उसमें लगभग हमारी एवरेज ये होती है कि जैसे ये बेड हमारी 36 फीट की कैरी है, वो फीट हमारी 60 फीट की है, तो इसमें लगभग पौना ट्रैक्टर, आधा ट्रैक्टर के करीबन लगता है, उसमें पूरा ट्रैक्टर लगता है। यानी कि 20 फीट लंबी, 60 फीट लंबी आपकी क्यारी और 3 फीट चौड़ी है, 3 फीट जिसमें आपका एक पूरा ट्रैक्टर लगता है। पूरा ट्रैक्टर लगता है। ओके, ये इसकी लगभग ये कॉस्ट हो गई। हाँ। फिर जैसे ये जो खाद तैयार हुई, इसमें आपकी लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी? जैसे ये चीज़ हो गई उसके बाद आप सर एक्चुअली लेबर कॉस्ट में ये है कि लगभग प्रोसीजर रहता है ये 1.5 से 2 महीने का। ओके। पूरा मतलब आज से अपन खाद नया पूरा टॉप लगाया भरा है, तो उसका लगभग उसको वापस निकालते खाली करते समय तक लगभग 2 महीने हो जाते हैं। ओके। 2 महीने में लगभग हमारे लगभग 8 लेबर काम करती है हमारे यहाँ डेली, 8 रेगुलर काम करते हैं। ओके। उनकी लगभग एक लेबर की 10,000 पगार है महीने की जी। उस हिसाब से हमारा 80,000 रुपये का खर्चा ये हो जाता है। ओके। और फिर ये 30 से 35 40 ट्रैक्टर खाद आता है, वो 6,000 की कॉस्ट वो आती है पर ट्रैक्टर, तो ये टोटल एवरेज खर्चा ये आता है। हो गया। अब जैसे कि आपने बताया कि आपका खाद तैयार हो गया, हाँ। अब जैसे हम इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? जैसे खाद आज तैयार हो गया कि भाई आज हम इस खाद को निकाल रहे हैं, हाँ जी। खाद निकालने की क्या प्रोसेस रहेगी, क्या आप ध्यान रखते हैं खाद को निकालते टाइम, उसके बारे में बताओ। जैसे कि ये अपना अभी जो टोप लगाया है हमने जी, ये 8 से 10 दिन ये रहेगा। अब ये इसमें देख लो केचुए ऊपर ही, ये सब जी ये ऊपर ही घूम रहे हैं। ओके। अब ये क्या करेगा, 8-10 दिन में ये ऊपर वाले जो बड़े बड़े थोड़े दिख रहे हैं इनको सब खा के एकदम बारीक वर्मी बना देंगे उसको पूरी, मतलब छोटे छोटे बिल्कुल चाय की पत्ती के मापा हुआ है ये। और अब जो तैयार हो गया वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो बिल्कुल एकदम बना हुआ कंप्लीट है, जो अभी आज या कल में निकालने की कंडीशन है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो तैयार हुआ है जी, ये देख लो बिल्कुल एकदम चाय की मत्ती के वहाँ पर सॉफ्ट है एकदम ये।
आप यूं देख लो, एकदम दाना दाना, बिल्कुल कहीं पे भी पूरा गोबर नहीं है। ओके, यानी उसमें हम जो ढेले देख रहे थे वो ढेले सारे खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल बारीक हो चुका है, बिल्कुल बारीक हो चुका है। इसमें बिल्कुल अपन चाय पत्ती देख लो आप जी, ये एकदम कहीं पे। अब इसमें केचुए लगभग नीचे चले गए हैं ये जी। ऊपर कहीं कहीं कोई छोटा केचुआ कहीं रह जाता है, बाकी केचुए टोटल नीचे, नया गोबर है उसको खाने के लिए नीचे चले गए हैं। अब ये आज या कल निकाल लेंगे इसको। ओके, तो अब निकालेंगे कैसे, उसके बारे में भी आप ये जो हमारा ये फर्स्ट प्रोसीजर, जो हम जो केचुए को नीचे जाने के लिए और ऊपर से जो अपना खाद बना हुआ है उसको ढीला करने के लिए हम पहले ही इसका यूज़ करते हैं, यूँ घुमाते हैं इसको। ओके, ये हल्का सा नीचे जाता है तो केचुए भी इसमें नीचे चले जाते हैं, कुछ ऊपर होते हैं वो, और ये खाद भी ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ओके, ये बिल्कुल देखो ऊपर सॉफ्ट हो गया जी। फिर हम जो ये छोटा झाड़ू रहता है जी, इस झाड़ू से हल्का हल्का ऐसे निकालते हैं। ओके, ऐसा ये इधर से निकाल के ये अपन ये जगह छोड़ कर के इसमें डाल देते हैं पूरा। ओके, फिर ये पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा जी। ये प्रोसीजर चलेगा 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। ओके, तब तक केचुए सब नीचे जा चुके होंगे और ये भी अपना खाली हो जाएगा पूरी क्यारी, इसके बराबर खाली कर देंगे। फिर इसमें वापस अपना नया प्रोसीजर वो चालू होगा, नया गोबर जो कच्चा गोबर है वो डाल देंगे। हाँ ठीक, बिल्कुल, बस इस हिसाब से खाली होता है रोज। अब जैसे ये हुआ, आपने बताया कि भाई आज हम अपना गोबर निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रोसेस रहेगी। हाँ। लेकिन इससे कितने दिन पहले आप इसमें पानी देना बंद कर देंगे? सर इसमें हम एक्चुअली वो टॉप लगा रहे हैं, वो टॉप लगा रहे हैं, उसमें तो पानी हम बहुत हल्का ऊपर पानी देंगे, जो खाली नमी के लिए चाहिए बस, ताकि केचुए जिंदा भी रहे, मरे भी नहीं और गर्मी भी नहीं हो उनको इतना। ये जो बेड जो टोटल अब जो टॉप लग गए हैं अपने, इन बेड में अब पूरा वो 35 से 40 दिन का प्रोसीजर है। वो डेली एक बार पानी देना भी वो दिन रोज का काम है, वो रेगुलर का वो काम है। फिर देख लेंगे अब खाद बन गया, ये टॉप है, इतना बैठ के इतना आ जाएगा। ओके, बिल्कुल। फिर देख लेंगे अपन एक जगह पे खोद के अंदर बिल्कुल गोबर नहीं है, बिल्कुल वर्मी तैयार हो गई। फिर हम 5 दिन पहले पानी देना बंद कर देंगे। ओके, पानी देना बंद कर देता ताकि ऊपर जो नमी नहीं रहेगी, थोड़ा सूखा हो जाएगा, केचुए नीचे चले जाएंगे जी। तो फिर अपन धीरे धीरे वो झाड़ू से वापस उसको स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्ट करके ये 10 से 12 दिन का प्रोसीजर रहता है। इसमें पर डे 1 इंच 2 इंच पर डे 1-2 इंच निकालते रहेंगे 8-10 दिन तक निकालेंगे। फिर देख लेंगे कि अब इतना सा पोजीशन रह गया है, तो उसमें केचुए ही सब। फिर अपन वापस वो पोजीशन बनेंगे, आपको उसमें डिवाइड करेंगे, अपनी वापस चलती रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया कि हम वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है, और अक्सर हमने एक चीज़ सुनी है कि जो भी किसान वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहा है पहली बार, उसने बेड में गोबर डाला, 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद सारे केचुए मर गए। तो कैसे केचुए मरते हैं, उसके मरने का क्या कारण है, और केचुओं को मरने से कैसे बचाएं? सर एक्चुअली सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रोसीजर ही वही है कि उनको फर्स्ट गोबर जो भर रहे, सबसे ध्यान पहले उनको उस पर देना है कि गोबर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ठंडा भी उस हिसाब से होना चाहिए कि ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है उसमें। बिल्कुल उसको अगले दिन आप फैला दो, थोड़ा फैला के हल्का ऊपर पानी छिटक दो, फिर पिछले दिन आप उसको यूज़ करो। और उसमें हाथ डाल के देख लो गर्म लग तो नहीं रहा है, गर्मी नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें देख लो आप, फिर उसमें भर के फिर केचुए आप उसके ऊपर डिवाइड करो। पहले फर्स्ट प्रोसीजर में केचुए ऊपर डालने, फिर दूसरे प्रोसीजर जो दूसरे दिन गोबर ठंडा कर रहे हो वो उसके ऊपर डालना, ताकि वो केचुए उसमें सेट हो जाए कंप्लीट। फिर वो अपना खाना स्टार्ट करेंगे। रोज आपने क्यारी का टोप भी लगाया, सब कंप्लीट कर दिया। दिन में एक बार तो पानी देना ही देना है आपको। पानी उतना पानी भी नहीं देना है कि जो पानी नीचे जाए, खाली ऊपर जो बोरी वगैरह ढकते हैं अपन, उसको गीला करना है। और 2-4 दिन बाद में आप एक बार चेक भी कर सकते हो, अंदर थोड़ा सा हाथ डाल के देख लो अंदर गोबर गर्म तो नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा भी होता है कि अपन ज़्यादा पानी नहीं कम पानी दे रहे एकदम, तो धीरे धीरे गोबर गर्म होता है। तो उस हिसाब से अपन को थोड़ा एक बार हाथ डाल के देख लो 3-4 दिन बाद कि गोबर गर्म तो नहीं हो रहा है। गर्म हो रहा है तो आप हल्का पानी की मात्रा बढ़ा दे, हल्की सी पानी की मात्रा बढ़ा दे, बस उस हिसाब से इसका ध्यान रखेगा तो केचुआ एक भी नहीं मरेगा कभी। ये बात हो गई। अब जैसे पहली बार हम ये बेड भर रहे हैं, तो हमें इसमें एक बेड, आपकी जो 20 बाई 3 की जो बेड है, इसमें लगभग हमें कितने किलो केचुए चाहिए होंगे? सर एक्चुअली अगर अपन को खाद की क्वालिटी बढ़िया बनानी है, इसमें केचुए में भी काफ़ी सारी की केचुए की प्रजाति है। लगभग हमने भी देखा, इधर रिसर्च किया और कुछ लोगों से भी सुना और किसी ने बताया भी है कि इसमें कम से कम 60 तरह की प्रजाति होती है। 60 तरह की प्रजाति में इसमें जो
अलग अलग प्रजाति का अलग अलग काम है जी। कुछ खाली गोबर खाते हैं, कुछ मिट्टी खाते हैं, कुछ दोनों मिक्स खाते हैं। इस तरह के अलग अलग इसमें प्रोसीजर है। अब हमने इसमें जो केचुए डाले हैं, ये प्रजाति है हमारे पास, जो प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलिया भटिंडो नाम है इनका। ओके। ऑस्ट्रेलिया भटिंडो इन केचुआ का जो प्रजाति का नाम है। अब इनका खाली गोबर खाने का काम ही है। ये दूसरा आपका कचरा, मिट्टी, कोई भी दूसरी चीज़ पे कभी छुएंगे भी नहीं, वो ऐसी कैसी रहेगी। तो इनका जो खाद की क्वालिटी है, गुणवत्ता है कि इसमें इनकी बढ़िया बैठती है। और ये इनका खाने का काम भी ज़्यादा फास्ट है। अपने दूसरे केचुए होते हैं उनकी कुछ प्रजाति बड़ी भी रहती है और इनकी ज़्यादा बड़ी नहीं, प्रजाति भी छोटी है। और ये वैसे तो आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर कुछ ख़त्म भी होते तो कुछ बढ़ भी जाते हैं। हर टाइम ये अंडे देते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं और चलते रहते हैं रूटीन में। अब इनका पूरा खाली यही है कि अपन पानी और इनकी नमी, गर्मी से भी बचाना है इनको। गर्मी भी ज़्यादा धूप, डायरेक्ट धूप भी लगेगी तो ये धूप में भी नहीं रहते। इनको उजाला बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको जिनका अंधेरा होगा उतना बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया खाद बनेगा आपका, वर्मी कंपोस्ट एक नंबर बनेगा। अगर 20 फीट 3 फीट चौड़े और 20 फीट लंबी अपनी क्यारी है, इसमें लगभग देख लो आपके केचुए की क्वालिटी रहेगी, इसमें क्वांटिटी रहेगी सर। अगर बढ़िया क्वांटिटी बनाना चाहते हैं अपन तो सर, एक 10 किलो की पेटी आती है केचुए की। अब इसमें बहुत सारा सिस्टम अलग अलग, हर आदमी का, हर व्यापारी का अलग अलग सिस्टम रहता है। एक्चुअली केचुए छटनी तो होते नहीं है, गोबर के साथ ही आते हैं। तब वो गोबर की क्वांटिटी के साथ अपने केचुआ कितना दे रहा है वो एक थोड़ा ध्यान रखना है। फिर उसमें अगर अपन 20 फीट क्यारी में अगर अपन 20 पेटी केचुए डाल देंगे तो अपना लगभग देख लो केचुआ भी बढ़ते रहेंगे और कभी वो मरने की शिकायत नहीं आएगी। और गोबर की जो खाद की क्वालिटी होगी वो भी बहुत बढ़िया बैठेगी और जल्दी बैठ जाएगी। अगर अपन कम क्वांटिटी में डालेंगे ठीक है बनेगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। जितने केचुए कम है तो उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है कि जैसे हमने ये चीज़ देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के साथ में हम वर्मी वॉश भी बनाते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए भी क्या आप वो चीज़ बनाते हैं, और बनाते हैं तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम कर रखा है? सर एक्चुअली तो हमने जो नीचे की ये जो फर्श बनाई पूरी जो आरसीसी में फर्श बनाई, उसी के नीचे हमने सब 20-20 फीट पे हमने एक क्यारी के एवरेज से हमने पूरी पाइपलाइन नीचे डाल के रखी है। ओके। फिर उस पर हमने जो अपने बिल्कुल बारीक जाली आती है वो डबल करके वहाँ एक फुटबॉल सिस्टम बना दिया जी, ताकि हल्का सा भी नीचे इनके वर्मी वॉश का जो नीचे हल्का भी एक बूंद भी जाएगा तो बूंद रिस के सीधा उसमें आ जाएगी। ओके। पूरी अपने यहाँ लगभग देख लो कि 500-600 फुटबॉल बने हुए हैं अपने 108 कैरी में। ओके। तो उसमें से इकट्ठा होके जो वर्मी वॉश है हमारा वो लास्ट वहाँ कोने पे निकलता है, वहाँ पे लगभग 7-8 लीटर एक 24 घंटे में इकट्ठा होता है। ओके। तो अब जैसे ये सारी चीज़ें आपने बता दी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ से वर्मी कंपोस्ट अपना निकाल लिया, वर्मी कंपोस्ट निकालने के बाद में उसकी क्या प्रोसेस रहती है, जैसे बैग में भरने की, उसे क्लीन करने की, वो प्रोसेस भी आपने दिखाई? सर यहाँ से तो हम फिर ये निकाल के सीधा खाते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट हम इकट्ठा करते हैं पूरा एक जगह पे डाल देते हैं पूरा, फिर उस पर 8 या 10 दिन का हम प्रोसीजर रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ओके। यूँ का यूँ, ताकि हल्की उसमें जो नमी होती है वो कम पड़ जाए। फिर अपन छाने में डालते हैं। ओके। जो छाने में डालते हैं तो इसमें से जो कच्चा माल है, कंकर है, पत्थर है, कचरा है, कुछ भी है वो अलग छटनी हो जाएगी, और जो वर्मी कंपोस्ट जो बना हुआ है वो बिल्कुल एक साइड में छन के निकल जाएगा। फिर अपन इसको मतलब छाने में डाल के इसको डिवाइड कर देंगे। जो वर्मी एकदम कंप्लीट ओके है उसको पूरी अपन उसमें थप्पी में डिवाइड कर देंगे, जो अपन बिल्कुल उसमें पैक करेंगे, उसमें प्लास्टिक में पूरी पन्नी में चारों तरफ पैक करके 1 महीने के लिए उसको दबा देंगे, छोड़ देंगे। तो उसमें क्या खाद की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी और बढ़िया हो जाती है, क्योंकि वो गर्म होता है तो बिल्कुल उसकी गर्मी हीटिंग से बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल पक जाता है, खाद पे एकदम तैयार हो जाता है पक के। तो आप इसको मतलब पहले यहाँ से जब खाद छना तो उसको आप उस पॉलीथीन में डाल के उसको पैक करेंगे? हाँ जी। उसमें 1 महीना रहेगा, फिर आप उसे कट्टों में पैक? फिर उसको अपन वापस निकाल के फिर थोड़ा काट के ठंडा करेंगे उसको, वापस बहुत गर्म हो जाता है वो, तो वापस उसको ठंडा करेंगे, फिर अपन कट्टे पैकिंग के सिस्टम पे आएंगे। तो हमारा जो बैग रहता है वो लगभग 40 किलो खाद ही आता है अपने अंदर, क्योंकि इससे ज़्यादा अपन कितना भी दबा के भरो तो नहीं भर पाएंगे। मतलब 42 किलो बनाना चाहते तो वो कट्टा नहीं बनेगा। क्योंकि जो अगर कोई ज़्यादा नमी रखेगा वो 50 किलो भी कर देगा।
वो कोई मिट्टी भी डाल देता है, कोई भी कर देता है, वो क्वांटिटी बढ़ा देगा। अगर 50 किलो 45 किलो है तो उसमें मिलावट वाला सोडा है। ओके, यानी कि किसी बैग में अगर कोई 50 किलो डाल हाँ, तो वो वर्मी तो आ ही नहीं सकता है ना। हम दावे करते हैं हम कि कोई अगर प्योर वर्मी कोई 50 किलो भर दे कट्टे में तो नहीं आएगा वो। अब जैसे ये सारी चीज़ हो गई, अब हम ये जानना चाहेंगे अगर आप इसे बेचते हैं तो किस कॉस्ट पे एक एवरेज आप इसको बेचते हैं, और लगभग आपको पर केजी में जो पूरी लागत आती है वो लागत कितनी आती है? सर एक्चुअली ये एवरेज किलो के एवरेज के हिसाब से पकड़े तो 12, 13, 14 रुपए के किलो के करीबन हम सेल करते हैं। और एवरेज ये रहता है कि 7, 8 रुपये 10 रुपये तक तो हमारा खर्चा बैठ जाता है। और 3, 4 रुपये का जो मार्जिन बचता है वो है। ओके, हाँ जी। अब अगर कोई चाहे कि आपसे ये वर्मी कंपोस्ट परचेज करना, तो उसके लिए क्या सिस्टम है, कैसे आपसे कोई परचेज कर सकता है? सर अगर 20-25 किलोमीटर के एरिया में है अगर, और वो कम से कम 15-20 कट्टे या 25 कट्टे ले रहा है तो हम भले डिलीवरी हम दे देते हैं या 20-25 किलोमीटर का एरिया में, क्योंकि वहाँ हमारे पास गाड़ी भी है ना, वहाँ उस हिसाब से हम डिलीवरी दे देते हैं। फिर इससे कोई ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है तो क्वांटिटी में उसमें कि उसके फिर रेट भी हम थोड़ी बहुत ऊंची नीची कर देते हैं। फिर उसके साधन से वो ले जाए, कोई 100 कट्टा ले रहा है, कोई 200 कट्टा ले रहा है। जैसे हमने अभी जयपुर भी भेजे कट्टे 150-200 कट्टे, तो वो उनके हिसाब से ले गया, तो उनके थोड़ी रेट हमने ऊंची नीची करके उनको सेट कर दिया, तो उनके हिसाब से वो ले गए। फिर अब लास्ट में जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि किसान भाई वर्मी कंपोस्ट के बारे में? सर मैं तो किसान भाइयों से एक ही निवेदन करूँगा कि हम हर किसान भाई पशु तो पालन करते ही हैं किसान भाई, गोबर अपने घर का होता ही है, और ज़्यादा नहीं अपने घर के लिए भी 4 बेड 3 बेड जो भी अपनी इच्छा हो गई, अपने इतना गोबर आता है उस हिसाब से बेड तैयार कर ले, और अपने कम से कम अपने खेतों में तो ये यूज़ करें, ताकि एक तो अपन आने वाली जो अपनी पीढ़ी है उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया गुणवत्ता वाली चीज़ है, ताकि कोई बीमारी वगैरह अपने परिवार में भी नहीं आए, अपने पशु के भी नहीं आए, अपने खेत भी खराब नहीं हो। और ये एक अपने देसी घी के माफक है, देसी घी के माफक है ये खाद है, ये कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका किसी चीज़ पे, न तो घास पे आएगा, न खाने पीने में आएगा, न कुछ नहीं। फिर इसके आप 100% आप वर्मी का जो उत्पादन करते हो, फल सब्जी गेहूँ मक्की, इसकी आप लेबोरेटरी में गुणवत्ता चेक करवाओ, गुणवत्ता चेक करवा के आप उसको सेल करो, आपको 2 पैसा का दाम भी ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो आज लोग बाग समझने लग गए बीमारी की जड़ है सब, जो ये रासायनिक जो अपन यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ एक हानिकारक चीज़ है। तो मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि आप अपने घर पे तैयार करें, और बाकी आपको कोई किसी चीज़ की कोई कई चीज़ की समस्या हो कि कई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या हमसे कोई हेल्प मांगे किसी भी चीज़ की, हम उनको हेल्प भी करेंगे, और वो बोलेंगे हमारे आके विज़िट करो तो हम विज़िट भी करेंगे, हम उनको कुछ बताना डायरेक्शन तो हम बताएंगे, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, कुछ नहीं, हम ये किसान भाइयों के लिए हेल्प करना अपन जो हेल्प मांगे वो करने के लिए तैयार है। तो सर आपने ये हमें जानकारी दी वर्मी कंपोस्ट के बारे में इतनी डिटेल से, और आपने जो टाइम दिया उसके लिए हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने आज के इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट की फार्मिंग कर सकते हैं, और कैसे आप इसको खेतों में यूज़ करके एक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद आप तैयार कर सकते हैं, और अपने परिवार के लिए स्वस्थ भोजन आप अपने खेतों से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।